हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12 साइकोलॉजी का नया जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। और इसमें हम जो बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर की बात करेंगे। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं यहाँ पे, धीरे धीरे इसको समझ लेते हैं। पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है इससे पहले वो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी है अलग अलग लोगों की, जिसमें उन्होंने ये समझाया है कि इंटेलिजेंस होता क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका क्या मतलब है कि सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, सबकी इंटेलिजेंस में फ़र्क होता है। वैसे तो सबकी फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो अभी हमने पढ़ा है इससे पहले, सबकी ब्रेन की इंटेलिजेंस उन्होंने एक जैसी बोली है, सबकी फंक्शनिंग एक जैसी बोली है, लेकिन फिर भी सबके ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ कंपोनेंट कोई ज़्यादा बताया है, किसी ने कुछ कम बताया है। तो उनकी थ्योरीज़ को अगर हम लेके चले तो इसका मतलब सबकी इंटेलिजेंस जो है थोड़ी थोड़ी अलग अलग लेवल की होगी। बेशक काम सबका एक जैसा होगा, लेकिन किसी में कोई चीज़ फास्ट होगी और किसी में दूसरी चीज़ फास्ट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाता है। किसी की इंटेलिजेंस क्रिएटिव ज़्यादा हो जाती है, किसी की इंटेलिजेंस एनालिटिकल ज़्यादा हो जाती है, किसी का कोई लेवल बेटर होता है इंटेलिजेंस का। तो सबके इंटेलिजेंस में फ़र्क आ जाता है। तो उसी के अंदर अब एक जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस जो है ना नेचर और नर्चर पे डिपेंड करता है। नेचर और नर्चर का यहाँ पे क्या मतलब है, नर्चर तो हो गया एनवायरनमेंट, कि उसका एनवायरनमेंट कैसा दिया है, किस एनवायरनमेंट में उसको रखा है। अगर एक बच्चे की बात करें तो किस तरह के एनवायरनमेंट में उसको पाला गया है। नर्चर मतलब एक तरह से किस एनवायरनमेंट में उसको पाला हुआ है। नेचर होता है उसकी हेरिडिटी क्या थी, जो ऑलरेडी उसके अंदर थी। हेरिडिटी उसको क्या मिली, हेरिडिटी मतलब उसको पेरेंट्स से क्या मिला, अपने पेरेंट्स के थ्रू उसको क्या मिला, उसकी नेचर जो थी उसके अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको बदला नहीं जा सकता, तो वो चीज़ उसकी कैसी थी। तो इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे दो चीज़ों पे फ़र्क हो जाती है। यहाँ तो वो हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, नेचर पे उसके चाइल्ड के, या फिर वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, नर्चर पे, कि किस तरह उसको किस एनवायरनमेंट में रखा गया। तो यहाँ पे एक बहुत डिबेट चलती रहती है, सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, इस बारे में बहुत बहस होती है कि इंटेलिजेंस नेचर पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि नर्चर पे, कि मतलब हमें जो हेरिडिटी में अपने माँ बाप से, अपने एंसेस्टर से मिलता है उसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस बेस करती है, या फिर हम जहाँ रहते हैं हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसके ऊपर बेस करती है। अब यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को चेक करने के लिए कुछ एग्जांपल्स कुछ लोगों पे स्टडी की थी, जिन पे उन्होंने ये चीज़ चेक करी थी कि उनकी इंटेलिजेंस आपस में कितनी मिलती जुलती है। तो उन्होंने एक को रिलेशन आपस में इंटेलिजेंस का निकाला था कि अगर हम दो लोगों की बात करें जो कि अलग अलग सिचुएशन में रहे हैं तो उनकी इंटेलिजेंस आपस में कितनी मिलती जुलती है, ताकि हम ये पता कर सकें कि नेचर ज़्यादा स्ट्रांग है उनके अंदर या नर्चर ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पहला जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस का। आइडेंटिकल ट्विंस का जो को रिलेशन आ रहा था वो 0.90 आ रहा था। ठीक है, अब उन्होंने जब दो आइडेंटिकल ट्विंस, एकदम सेम दिखने वाले ट्विंस की इंटेलिजेंस मेजर करी तो दोनों के बीच का रिलेशन 0.90 था। अब आगे चलते हैं, जैसे अगर उन्होंने सेपरेटेड ट्विंस लिए, सेपरेटेड मतलब अब क्या हुआ, आइडेंटिकल का यहाँ पे मतलब है कि इनका नेचर भी सेम है दोनों का, क्योंकि हेरिडिटी एक ही है, एक ही माँ बाप से है, आइडेंटिकल ट्विंस है, और इनका नर्चर भी सेम है। ठीक है, इनके अंदर हेरिडिटी भी है, एनवायरनमेंट भी है, जो दोनों का सेम है, एक ही घर के लोग हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, तो नेचर भी सेम है, नर्चर भी सेम है। तो इनकी जो कोरिलेशन है ना ये 0.90 आया। तो अब अगर अगला जो हम स्टडी करेंगे उसमें कम आता है कि ज़्यादा आता है, ये कंपेयर करना है। तो जो उन्होंने दूसरी स्टडी करी वो सेपरेटेड ट्विंस पे करी। सेपरेटेड ट्विंस मतलब दोनों के पेरेंट्स तो एक ही थे, लेकिन एक अलग रह रहा था और दूसरा अलग। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका नेचर तो सेम है, हेरिडिटी सेम है, क्योंकि इनके पेरेंट्स एक ही है, ट्विंस हैं क्योंकि, लेकिन सेपरेटेड है। सेपरेटेड मतलब एक अलग रह रहा है, एक अलग रह रहा है अलग जगह पे। तो इनका एनवायरनमेंट फ़र्क हो गया, नेचर सेम था लेकिन जो इनका एनवायरनमेंट था, नर्चर था, वो फ़र्क हो गया। ठीक है, ये सेम नहीं था। अब इसमें जब इन्होंने कोरिलेशन देखा तो 0.72 आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से दोनों की इंटेलिजेंस में डिफरेंस ज़्यादा हो गया,
कोरिलेशन कम हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन था, एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेशन था इंटेलिजेंस का, एक जैसी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे क्योंकि वो अलग रह रहा था, एनवायरनमेंट अलग अलग हो गया, तो इसका कोरिलेशन कम हो गया, फ़र्क पड़ गया इंटेलिजेंस में दोनों की। फिर इन्होंने लिया तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसकी हेरिडिटी सेम ना हो लेकिन एनवायरनमेंट सेम हो। फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं जिनके अंदर दोनों में सेम आइडेंटिकल जीन्स नहीं जाते। आइडेंटिकल का उल्टा होता है ये होते तो ट्विंस हैं लेकिन दोनों का जीन्स अलग अलग होते हैं, हेरिडिटी अलग हो सकती है। तो अब इसमें इन्होंने क्या देखा कि नेचर अलग है लेकिन नर्चर सेम है। नर्चर सेम है मतलब इनका एनवायरनमेंट सेम है, रहते एक साथ हैं लेकिन इनकी दोनों की हेरिडिटी अलग अलग हो गई है, ठीक है, जीन्स दोनों के अलग अलग हैं। अब इसमें कोरिलेशन और कम हो गया एज कम्पेयर टू ये, जबकि आइडेंटिकल में जब 0.90 आ रहा था, फ्रेटर्नल में 0.60 आ गया। तो फ्रेटर्नल में मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे किसका रोल बहुत स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब नेचर का रोल बहुत स्ट्रांग हो गया। नेचर का रोल इतना स्ट्रांग था इसलिए नर्चर सेम होने की वजह से, एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से भी उनकी जो कोरिलेशन आया इंटेलिजेंस में वो बहुत कम आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं, दो भाई बहन होते हैं या फिर दो बहनें दो भाई, मतलब कि एक ही घर में रहने वाले ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, ठीक है, दो बच्चे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, सिबलिंग्स में तो कुछ भी आइडेंटिकल नहीं होता, एक सिबलिंग अलग होता है एक सिबलिंग अलग होता है टोटली। सिर्फ जो सेम होता है वो क्या होता है, इनका एनवायरनमेंट सेम होता है। तो इनका कोरिलेशन क्या आ रहा था, 0.50 आ रहा था। तो जैसे जैसे देखो आप हेरिडिटी डिफरेंट होती जा रही है वैसे कोरिलेशन कम होता जा रहा है इंटेलिजेंस का, मतलब दोनों के इंटेलिजेंस में फ़र्क आता जा रहा है ज़्यादा, ठीक है। अब लास्ट जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया वो लिया सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट। ऐसे दो लोग जो दो अलग अलग जगह पे पले हैं, ठीक है, एक भाई अलग जगह पे एक भाई दूसरी जगह पे, जो कि ना तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और ना ही एक जगह पे रहते हैं। तो ना तो इनमें नेचर है, नेचर सेम है, ना तो इनकी नेचर सेम है, ना ही इनका नर्चर सेम है। अब इसमें देखो कितना कम आया है कोरिलेशन, बहुत ही कम रिलेशन है दोनों की इंटेलिजेंस में, बहुत फ़र्क है दोनों की इंटेलिजेंस में। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखें यहाँ पे तो जहाँ पे नेचर का फ़र्क आया है वहाँ पे भी कोरिलेशन कम हो रहा है, इंटेलिजेंस आपस में कम रिलेशन है, मतलब कि इंटेलिजेंस अलग अलग आ रही है। जहाँ पे एनवायरनमेंट का फ़र्क है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है उसका इंटेलिजेंस का। तो ये ओवरऑल स्टडी करके उन्होंने देखा कि हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, ना हम नेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं ना नर्चर को। नेचर भी उतना स्ट्रांग इफेक्ट करता है इंटेलिजेंस को और नर्चर भी। हेरिडिटी आपकी कैसी है, आपको पेरेंट्स से जो मिला है उस पर भी डिपेंड करता है और आप कहाँ पे पले बड़े हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इंटेलिजेंस किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों चीज़ें सेम हो किसी की तो हाँ उस जगह पे इंटेलिजेंस जो है दोनों की ऑलमोस्ट सेम आ सकती है। लेकिन अगर किसी चीज़ में फ़र्क आ जाता है तो इंटेलिजेंस में भी फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अब जैसे अडॉप्टेड है अगर कोई और अडॉप्ट करके कोई बहुत ही पुअर एनवायरनमेंट से किसी बच्चे को अडॉप्ट करके बहुत ही रिच एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, बहुत गरीब बच्चा है उसको उठा के किसी अच्छे घर में और किसी अमीर फैमिली में अडॉप्ट कर लिया जाए, तो उसका क्या होगा, वो एकदम से उसकी इंटेलिजेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे उसको अच्छी स्कूलिंग, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। रिच न्यूट्रिशन, खाना पीना अगर अच्छा मिलेगा तो अगेन इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। एनवायरनमेंट डेप्रीविएशन अगर होगी, एनवायरनमेंट डेप्रीविएशन मतलब फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, अच्छा स्कूल नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं होगा, तो उसमें अगेन डिक्रीज़ हो जाएगी इंटेलिजेंस। और क्वालिटी स्कूलिंग, स्कूल अच्छा होगा तो इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक तरह से एनवायरनमेंट का और हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि हेरिडिटी जो है ना, जो आपका नेचर है हेरिडिटी, वो सिर्फ एक रेंज प्रोवाइड कर देता है आपको, रेंज कि आप कितना ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस को एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो आप उस रेंज को क्रॉस करके जा सकते हो और उससे बहुत बेटर बन सकते हो। हेरिडिटी आपको रेंज दे देगा कि आपके इंटेलिजेंस यहाँ से यहाँ तक है नेचर वाइज,
जितना आपको आपके पेरेंट्स से, एंसेस्टर से मिला है, ठीक है। लेकिन आपका एनवायरनमेंट अगर बहुत अच्छा है और आपको ये सारी चीज़ें अच्छी मिली हैं, तो आप उस रेंज को आपके इंटेलिजेंस क्रॉस करके और आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो और अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो मे बी वो उसी रेंज पे रह जाएगी। तो हेरिडिटी जितनी होती है उतनी तो वो बच्चे को मिलता ही है, बट अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो उसको क्रॉस कर सकता है। एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब है तो हो सकता है वो उस लेवल पे भी ना पहुँचे, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या करती है, एक रेंज प्रोवाइड कर देती है कि आप इतनी रेंज तक बढ़ सकते हो। अब आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि आप उतने रेंज से भी कम बढ़ोगे या उससे ज़्यादा हो जाओगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, नेचर भी उतना इंपॉर्टेंस है, नर्चर भी उतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये नंबर्स में ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद करके लिखना है कि जो आइडेंटिकल है उसका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, जो ट्विंस है लेकिन सेपरेटेड है तो उनमें थोड़ा बहुत फिर भी कोरिलेशन है क्योंकि वो ट्विंस तो है ही है। फिर अगर फ्रेटर्नल ट्विंस हैं तो बहुत कम कोरिलेशन है क्योंकि ना तो वो आपस में मिलते जुलते हैं ना, और सिर्फ उनकी हेरिडिटी सेम है। फिर यहाँ पे सिबलिंग्स हैं अगर, तो इनका बहुत कम कोरिलेशन है क्योंकि सिबलिंग्स हैं, टोटली अलग हैं एक दूसरे से। और अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान दे दो, फ्रेटर्नल ट्विंस और सिबलिंग ऑलमोस्ट एक जैसे ही हो गए। सिबलिंग्स की भी आपस में कुछ मिलता जुलता नहीं होता, फ्रेटर्नल ट्विंस का भी नहीं होता, लेकिन इनका बर्थ एक ही टाइम पे हुआ है ना, है तो ट्विंस ही, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कोरिलेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और सिबलिंग जो अलग अलग रह रहे हैं उनका तो बिल्कुल ही कोरिलेशन नहीं है क्योंकि ना तो उनका आपस में कोई मिलता जुलती चीज़ है और ना ही कोई एक घर में रह रहा है। तो ये खाली बहुत इजी तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे उन्होंने अलग अलग सिचुएशन में स्टडी करके देखा तो कोरिलेशन कहीं कम कहीं ज़्यादा हो रहा था, बिकॉज दोनों का ही फ़र्क पड़ रहा था, नेचर का भी और नर्चर का भी, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट है फिगर्स में या कहीं पे भी, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और मेरे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको आगे जितने भी टॉपिक्स हैं इस बुक के, इस कोर्स के, आपको उसकी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।